नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं जो कि 9वीं कक्षा की आर.एस. अग्रवाल की किताब से हैं और प्रश्नावली है 1G और प्रश्न क्रमांक 10, 15 और 17 हमने यहाँ पर ले रखे हैं जिन्हें हम हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लिखते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है √2 के। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 8 to the power -2 divided by 3 multiplied by 2 to the power 1 divided by 2 multiplied by 25 to the power -5 divided by 4 और इस पूरे को हमें विभाजित करना है 32 to the power -2 divided by 5 multiplied by 125 to the power -5 divided by 6। तो यहाँ पर आप 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 32 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 5, 25 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 के बराबर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 whole to the power -2 divided by 3 multiplied by 2 to the power 1 divided by 2 multiplied by 5 to the power 2 और इस पूरे की घात 5 ऋण 5 बटा 4 बटा 2 की घात 5 इस पूरे की घात ऋण 2 बटा 5 गुणा 5 की घात 3 और उस पूरे की घात ऋण 5 बटा 6। और अभी हम क्या करेंगे, हम सभी जगह इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और सीधे सीधे इस टर्म को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा ऋण 2 बटा 3 मतलब 2 की घात ऋण 2 गुणा 2 की घात 1 बटा 2 गुणा 5 की घात हमारे पास बचेगा 2 गुणा ऋण 5 बटा 4 मतलब कि 5 की घात ऋण 5 बटा 2 और इस पूरे हमें विभाजित करना है इस टर्म से 2 की घात 5 गुणा ऋण 2 बटा 5 मतलब 2 की घात ऋण 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा गुणा 5 की घात 3 गुणा ऋण 5 बटा 6, ये 3 से ये 6 दो बार विभाजित होगा तो यहाँ पर फिर से हमें मिलेगा 5 की घात ऋण 5 बटा 2 और अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 की घात 1 बटा 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया। और अगले प्रश्न में हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर है 7, फिर है कर्ली ब्रैकेट और फिर है 81 की घात 1 बटा 4 प्लस 256 की घात 1 बटा 4 फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे की घात 1 बटा 4 और फिर इस पूरे की घात 4। तो यहाँ पर भी हम इस 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 और इस 256 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 8। तो ये बराबर हो जाएगा 7 गुणा कर्ली ब्रैकेट 3 की घात 4 इस पूरे की घात 1 बटा 4 प्लस 2 की घात 8 और इस पूरे की घात 1 बटा 4 फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसकी घात 1 बटा 4 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर से घात 4। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 7 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो 4 गुणा 1 बटा 4 होगा 1, तो हमें यहाँ से मिलेगा 3 प्लस 2 की घात 8 गुणा 1 बटा 4 होगा 2 की घात 2 जो कि होता है 4 के बराबर। फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर घात 1 बटा 4 ये और फिर इस पूरे की घात 4। ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 7 गुणा 4 और 3 7 होता है, उसकी घात 1 बटा 4 तो 7 की घात 1 बटा 4 और फिर इस पूरे की घात 4। तो ये बराबर होगा 7 की घात 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे की घात 4 जो कि बराबर होगा 7 की घात 5 बटा 4 और पूरे की घात 4 या ये बराबर होगा 7 की घात 5 के बराबर। और 7 को 5 बार गुणा करने से हमें मिलेगा 16,807। तो ये बराबर होगा 16,807 के और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। यहाँ पर जब आप देखते हैं कि आपके पास सभी तरह के ब्रैकेट्स हों तो आप सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनसे शुरू करते हैं, इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स पर आते हैं और फिर आप एंड में जाके स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉडमास के नियम के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर चैनल पे डाल रखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और अदरवाइज भी मैं भी आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स एक साथ हों तो आपको किस ऑर्डर में ब्रैकेट्स को हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x to the power -1 multiplied by y और इसे हमें गुणा करना है स्क्वायर रूट ऑफ y to the power -1 multiplied by z और फिर इसे हमें गुणा करना है स्क्वायर रूट ऑफ z to the power -1 multiplied by x और हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 1 के।
तो आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय x, क्योंकि a टू द पावर माइनस n बराबर होता है 1 बटा a टू द पावर n के, तो x टू द पावर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा x के। फिर हमें इसे गुणा करना है z डिवाइडेड बाय y से, यहाँ पर भी हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, और फिर हमें इसे गुणा करना है x डिवाइडेड बाय z के स्क्वायर रूट से। तो इसका मतलब हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के नीचे होगा y डिवाइडेड बाय x गुना z डिवाइडेड बाय y गुना x डिवाइडेड बाय z। क्यों? क्योंकि a टू द पावर m गुना b टू द पावर m बराबर होता है a गुना b पूरे की घात m के, और x का स्क्वायर रूट बराबर होता है x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो इस तरह से इन सभी की घात पे 1/2 आ जाएगा। तो आप इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इस पूरे की घात 1/2। मैंने इसे ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, और ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि बराबर होता है 1 के। और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दिया। और चलिए अभी हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x टू द पावर 1/a माइनस बी होल टू द पावर 1/a माइनस सी गुना x टू द पावर 1/b माइनस सी होल टू द पावर 1/b माइनस a गुना x टू द पावर 1/c माइनस a होल टू द पावर 1/c माइनस b। हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 1 के। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसे a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/a माइनस b गुना a माइनस c गुना x टू द पावर 1/b माइनस c गुना b माइनस a। फिर हमारे पास है x टू द पावर 1/c माइनस a गुना c माइनस b। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक टर्म को लेते हैं और ये वाली टर्म को लेंगे और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम सिर्फ इसके घातांक को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर घातांक में हमारे पास है 1/a माइनस b गुना a माइनस सी। अच्छा, इसे हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? हम यदि 1/a माइनस बी माइनस 1/a माइनस सी अगर करते हैं तो हमारा एलसीएम आता है a माइनस बी गुना a माइनस सी, और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा a माइनस सी माइनस a प्लस b। ये प्लस a से ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा b माइनस सी बटा a माइनस b गुना a माइनस सी। तो यहाँ से वास्तव में हम इसे लिख सकते हैं 1/a माइनस बी माइनस 1/a माइनस सी। लेकिन ऐसा करने से हमारे न्यूमरेटर में b माइनस सी आता है, जो हमें नहीं चाहिए। मतलब हमें इसे b माइनस सी से विभाजित करना होगा। तो इसे आप वास्तव में लिख सकते हैं 1/b माइनस सी गुना, यहाँ पर हमारे पास टर्म है b माइनस a। तो यदि हम इस a माइनस b को b माइनस a लिखें तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो जो कि हमने ऊपर लगा लिया। फिर हमारे पास ये माइनस साइन है, और इसे हम लिख सकते हैं 1/b माइनस सी, जिसे हम c माइनस b यदि लिखें तो हमें एक माइनस साइन कॉमन लेना होगा। तो हमने इसे लिखा c माइनस b, और यहाँ पर हमारे पास है 1/a माइनस सी, और इसे यदि हम c माइनस a लिखना चाहें तो हमें एक और माइनस साइन कॉमन लेना होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो आप वास्तव में इस घातांक को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी x की घात माइनस 1/b माइनस सी गुना b माइनस a माइनस 1/c माइनस b गुना c माइनस a। और इन दोनों टर्म्स में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ पर है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n के। तो ये बराबर हो जाएगा x की घात 1/b माइनस सी गुना b माइनस a प्लस 1/c माइनस a गुना c माइनस b। ठीक है। और यहाँ पर जब हम फिर से इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो इस घात से ये घात कैंसिल हो जाएगा, और इस घात से ये वाली घात कैंसिल हो जाएगी, और हमें मिलेगा x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 बराबर होता है 1 के। और यही हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। तो
जितने आपको क्वेश्चन मिले आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, हल कीजिए। लेकिन यदि इस तरह के और प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन्हीं प्रश्नों को नोट कीजिए और फिर से उन्हें खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। और कहीं अटके तो फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बिना ये वीडियो देखे इसे फिर से एक बार हल कर पाएँ। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर इस तरह के नए प्रश्न आपको मिलते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उन्हें भी हल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें हमारे पास है x टू द पावर a प्लस बी होल स्क्वायर गुना x टू द पावर b प्लस सी होल स्क्वायर गुना x टू द पावर c प्लस a इस पूरे का स्क्वायर बटा x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c इस पूरे की घात 4। तो इसे जब हम हल करने जाएंगे तो a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m n के। तो ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 2 गुना a प्लस b गुना x टू द पावर 2 गुना b प्लस c गुना x टू द पावर 2 गुना c प्लस a डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4a गुना x टू द पावर 4b गुना x टू द पावर 4c। और ऊपर में हमारे पास यहाँ सभी जगह आधार जो है वो सेम है। तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n के। तो ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 2a प्लस 2a मतलब 4a प्लस 2b प्लस 2b मतलब 4b प्लस 2c प्लस 2c यानी कि 4c बटा x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। इसके बाद आप चाहें तो ये वाला नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सीधे सीधे भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारे पास है 9 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 पूरे की घात -2 माइनस 27 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3। ये बराबर है 1/27 के और हमें प्रूव करना है m माइनस n बराबर है 1 के। तो चलिए इसे हल करते हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n। फिर हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2, फिर है मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर -2। ये वाले फॉर्मूले से बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर n के। फिर हमारे पास है 27 टू द पावर n और 27 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है और होल टू द पावर n बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 3n के डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर ऊपर यदि हम सभी घातांकों को एक साथ लिखें तो ये पूरी टर्म, ये तीनों 3 की घात 2n, 3 की घात 2 और 3 की घात n मिलके हो जाएंगे 3 की घात 2n प्लस n मतलब 3n के। और मैं ये 3 की घात 2 को फिलहाल के लिए ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 की घात 3n है। तो हम इन दोनों टर्म से 3 टू द पावर 3n कॉमन ले पाएंगे। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3 होता है 8 के बराबर। ठीक है, और अभी इन दोनों टर्म से हम 3 टू द पावर 3n कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 की घात 2 ऋण 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 टू द पावर 3m गुना 8। तो ये बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m गुना 3 तिया 9 ऋण 1 हो जाएगा 8 बटा 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 3 टू द पावर 3 टाइम्स n माइनस m। ये बराबर है 1/27 के, या इसे आप लिख सकते हैं 3 की घात ऋण 3। तो यहाँ पर दोनों ही साइड आधार जो है वो समान है, मतलब आप घातांकों को सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m बराबर है -3 के, या आप कह सकते हैं n माइनस m बराबर है -1 के, या आप कह सकते हैं m माइनस n बराबर है 1 के। और यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था।
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम एक और प्रश्न लेंगे और उसके बाद लीनियर इक्वेशंस या रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।